सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं सुनोवा डायबिटिक केयर। हमें सेहत पर मेल आया जतिन का। 30 साल के हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। कई सालों से गुरुग्राम में नौकरी कर रहे हैं। उनके दिन का ज्यादातर समय ऑफिस में बीतता है। वो घर भी काफी लेट ही जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद खाना नहीं बना पाते। भूख लगने पर वो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, खा लेते हैं। काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि कभी कभी ना लंच कर पाते हैं और ना डिनर। उनका ये लाइफस्टाइल कई सालों से चल रहा है। वैसे आजकल हमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही जी रहे हैं, खासतौर पर वो जो घर का खाना या फिर अच्छी डाइट नहीं ले पाते हैं। अब इस वजह से जतिन को हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन की समस्या शुरू हो गई है। जब भी उन्हें एसिडिटी होती है तो वो दवाई खा लेते हैं। कुछ समय बाद एसिडिटी शांत हो जाती है, पर अब पिछले 3 महीनों से दवाइयाँ खाने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा है। दिन भर सीने में जलन रहती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। अब लगभग 1 हफ्ता पहले उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें हार्ट अटैक पड़ रहा है। सीने में इतनी जोर दर्द उठा, फिर डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि ऐसा एसिडिटी के कारण हुआ है। जतिन चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर एक एपिसोड बनाएं, डॉक्टर से जानकारी लेकर लोगों को जागरूक करें। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीने में जलन क्यों होती है। हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी हार्ट बर्न एक्सपीरियंस किया है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये तकलीफ या तो परसिस्टेंट रहती है या फिर बार बार होती है। हम जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली ये एसिड वापस फूड पाइप में नहीं जाता है। अगर किसी कारण से ये एसिड ऊपर जाता है, जैसे कि हमारे लोअर एंड ऑफ फूड पाइप में एक वाल्व रहता है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। अगर ये वाल्व का फंक्शन किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाता है तो एसिड ऊपर आके हमारे फूड पाइप को इरिटेट करता है एंड इट कैन कॉज द फीलिंग ऑफ हार्ट बर्न, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में रिफ्लक्स बोलते हैं। सिम्टम्स हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है टिपिकल सिम्टम्स एंड सेकंड आर अटिपिकल सिम्टम्स। टिपिकल सिम्टम्स जैसे कि छाती में जलन होना, खाना ऊपर आना या फिर बार बार खट्टे डकारे आना। ये टिपिकल सिम्टम्स नॉर्मली पोस्चर के साथ, जैसे आगे झुकने से या लेटने के बाद या स्पाइसी फूड या हेवी मील के बाद बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों में अटिपिकल सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसमें है चेस्ट में पेन होना या खाना खाते वक्त अटकने का फीलिंग आना या गले में कुछ फंसा हुआ है ऐसा लगना, जिसे हम ग्लोबल सेंसेशन के नाम से जानते हैं। अगर ये एसिड ऊपर आके हमारे विंड पाइप को इरिटेट करता है तो उसकी वजह से बार बार सूखी खांसी आना या कुछ लोगों में अस्थमा तक हो सकता है। अगर ये एसिड हमारे मुंह में आ जाता है तो डेंटल कैरीज या फिर बैड ब्रेथ का कारण बन सकता है। इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम एंड हरी, वरी एंड करी, ये तीनों चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ता है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम टाइप ए पर्सनैलिटीज में कॉमनली पाया जाता है। डाइट प्लेज अ मेजर रोल। कुछ डाइटरी चीजें जिसे हम रिफ्लक्सोजेनिक फूड बोलते हैं, जैसे कि ऑयली चीजें, फैटी फूड, खट्टी चीजें, एक्सेसिव टी, कॉफी, देन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, चॉकलेट्स, इसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर 2 खानों के बीच में या 2 मील्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है या देर रात में खाना खाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ता है। इसके साथ ही इंक्रीज इन स्ट्रेस लेवल, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप या फिर इंक्रीज इन वेट या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ता है। जैसे कि एसिड ऊपर आके फूड पाइप में अल्सर्स कर सकता है, जिससे छाती में दर्द हो सकता है। ये अल्सर ब्लीड हो सकता है एंड ओवर अ लॉन्ग टर्म इट कैन कॉज हीमोग्लोबिन लेवल्स टू ड्रॉप। कुछ लोगों में फूड पाइप नैरो हो सकता है, जिससे खाना खाते वक्त खाना फूड पाइप में अटक सकता है। अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चला रहा तो फूड पाइप में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसे हम बैरेट इसोफेगस के नाम से जानते हैं। डायग्नोसिस के लिए टिपिकल सिम्टम्स आर सफिशिएंट। अगर कुछ पेशेंट्स में हम एडवांस टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी, इसोफेजियल मैनोमेट्री या 24 आवर पीएच मेट्री। अगर हम पेशेंट्स में किसी कॉम्प्लिकेशंस का सस्पिशन कर रहे हैं या प्रॉब्लम बहुत सीवियर है और पेशेंट का लाइफस्टाइल
या क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सीवियरली हैम्पर होता है। एंडोस्कोपी की मदद से हम फूड पाइप को अंदर से एग्जामिन कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या वो देख सकते हैं, जैसे कुछ अल्सर्स है या कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है क्या ये देख सकते हैं। मैनोमीटर की मदद से हम जो वाल्व है उसका प्रेशर नाप सकते हैं और 24 आवर पीएच मेट्रिक से हम रिफ्लक्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज इज द फर्स्ट स्टेप इन इट्स मैनेजमेंट। डाइट प्लेज अ मेजर रोल। हमें रिफ्लक्सोजेनिक फूड का कंजप्शन कम करना है, जैसे ऑयली चीज़ें, फैटी खट्टी चीज़ें, देन एक्सेसिव टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें कम करना है। फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स लेते रहना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। डिनर और बेड टाइम के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का गैप चाहिए। वेट कम करना है, स्ट्रेस लेवल कम करना है, मेडिटेशन करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, टाइट कपड़े नहीं पहनना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाता है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम विद लाइफस्टाइल चेंजेस कंट्रोल में नहीं आता है, तो ऐसे लोगों में हम शॉर्ट कोर्स ऑफ मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन या तो एसिड प्रोडक्शन कम करते हैं, जैसे कि पैंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं, या एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसे कि एंटासिड्स। अगर मेडिसिन छोड़ने के बाद ये प्रॉब्लम फिर से आ जाता है, या पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सीवियरली हैम्पर हो रहा है, तो हम पेशेंट को सर्जरी का ऑप्शन देते हैं या सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। सर्जरी दो टाइप का रहता है। एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसमें हम एंडोस्कोप की मदद से फूड पाइप के लोअर एंड के वाल्व को टाइट कर देते हैं। जिन लोगों में ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर पॉसिबल नहीं होता है, उनमें हम सर्जरी कर सकते हैं। अगर आपको सीने में जलन की शिकायत रहती है तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करिए। डॉक्टर साहब की बताई गई टिप्स का ध्यान रखिए, आराम जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए शुगर छोड़ने के बाद आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। शुगर आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। डॉक्टर्स भी मीठा लिमिट में खाने की सलाह देते हैं। कई लोग शुगर से एकदम परहेज करते हैं, पर क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आप शुगर पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। ज्यादातर खाने में शुगर होती है, खासतौर पर जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके शरीर में जाकर शुगर में बदल जाते हैं। रोटी, ब्रेड, राजमा, दाल, ये सब। पर व्हाइट शुगर यानी कि सफ़ेद चीनी आप छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको वो हर खाना छोड़ना पड़ेगा जिसमें ये डाली जाती है। अव्वल तो आपको शुगर छोड़ने के बाद उसे खाने की बहुत तलब मचेगी। अगले 4 से 6 हफ्तों तक जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें शुगर की ज़रूरत थोड़ी होती है। उन्हें मीठा खाने का काफ़ी मन भी करेगा। साथ ही शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, जैसे शुगर की वजह से आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये आपको अच्छा फील करवाते हैं थोड़े समय के लिए। जब आप शुगर एकदम छोड़ देते हैं तो आपके शरीर और दिमाग को अच्छा नहीं लगेगा, आपको चिड़चिड़ाहट होगी। इसके लिए तैयार रहिएगा। कुछ तरह का खाना खाने से एक्ने होता है, यानी चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं। शुगर भी उनमें से एक है। उसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन बढ़ता है। इसका असर आपकी स्किन पर पड़ता है। अगर आप डाइट में शुगर काट देंगे तो आपकी स्किन भी बेटर होगी, आपको वेट लूज करने में आसानी होगी। पर ऐसा सिर्फ शुरुआती 2 हफ्तों में होगा, क्योंकि आपका वेट सिर्फ शुगर से नहीं बढ़ता है। आपके मुंह से बदबू आना कम हो जाएगी, आपको बेहतर नींद आएगी। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए किडनी के पेशेंट्स को अपने खाने में क्या क्या चीजें शामिल करने की जरूरत है। किडनी का काम होता है आपके खून की सफाई करना और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना। टॉक्सिन्स यानी कोई भी गंदी चीज जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्हें टाटा बाय बाय कहता है आपका किडनी। जाहिर है कि अगर आपकी किडनियां ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं तो आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी खाने की चीज़ों का जिक्र किया है जिन्हें हर किडनी पेशेंट को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। पहला है लहसुन यानी गार्लिक। ये नमक का एक ऑल्टरनेटिव है। इसे खाने से स्वाद तो आता ही है, साथ ही इसमें मैंगनीज, विटामिन सी, विटामिन B6 और सल्फर कंपाउंड होते हैं जो शरीर में आई सूजन से निपटने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ है प्याज। किडनी के मरीजों को नमक कम से कम खाने की सलाह दी जाती है, ऐसे में खाना बेस्वाद लगता है।
प्याज से खाने में फ्लेवर आता है, इसलिए आप ऑलिव ऑयल में प्याज और लहसुन सौटे करके अपने खाने में डाल सकते हैं। स्वाद भी मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। तीसरी चीज़ है सेब। सेब में पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम कम मात्रा में होता है, जो इसे किडनी के पेशेंट्स के लिए और हेल्दी बनाता है, तो सेब ज़रूर खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।